अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बाबुल मस्हि अलल खुफ़ैन। सह्हल मस्हु अलल खुफ़ैन फ़िल हदसिल असग़री लिर्रिजालि वन्निसाई वलौ काना मिन शैइन सख़ीनिन गैरिल जिल्दि सवाउन काना लहुमा नअलुम मिन जिल्दिन औ ला। बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन। तयम्मुम का बयान पूरा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर यह बयान है दोनों मौज़ों पर मसह करने का। तो कहने बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन, ये बाब है दोनों मौज़ों पर मसह करने के बयान में। तो तरकीब वही होती आई इसकी कि जो उन्वान होता है वो अक्सर मुब्तदा महदूब की ख़बर बनता है। तो अगर आप यहाँ पर बाबल मस्ह अलल खुफ़ैन पढ़ते हैं तो इसे इक़रा फ़ेल अम्र महदूब मानेंगे या ख़ुद फ़ेल अम्र महदूब मानते हैं। और अगर आप जो है इस पर इसको हालत रफ़ा में पढ़ते हैं तो ख़बर की बुनियाद पर मरफ़ू होगा, यानी बाबुल मस्ह अगर पढ़ते हैं आप तो ये ख़बर बनेगा। और अगर बाबल मस्ह अलल खुफ़ैन पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में इक़रा फ़ेल अम्र का मफ़ऊल भी बनेगा या ख़ुद फ़ेल अम्र, अख़ज़ याख़ुज़ु से ख़ुद फ़ेल अम्र उसका मफ़ऊल भी बनेगा। तो कायदा वही जारी हो रहा है, पहला नकरा और दूसरा मारिफ़ा, तो नकरा को मुदाफ़ मारिफ़ा को मुदाफ़िले बनाते हैं। तो बाब ये बावबुन है, बा वाओ बा, ठीक है, जो फ़े वावी है माद्दा, तो वाव मुतहद्दिक माक़ल मफ्तूह होने की वजह से वाव को अलिफ से बदला, तो बावबुन से बाबुन बन गया ये। तो बाब ये मुदाफ़ और अल मस्ह ये मस्दर है, मसह यमसह, बाब फ़तह यफ़तह। और अला हर्फ जार खुफ़ैन ये खुफ़ का तस्निया है बाना मोज़े, तो अला जार और अल खुफ़ैन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हो गया अल मस्ह के। अल मस्ह अपने मुताल्लिक़ से मिलकर मुदाफ़िले बाब का, बाब मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले से मिलकर ख़बर मुब्तदा महदूब हादा की, जिसमें हा बराए तंबीह है, ज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। और अगर बाबल मस्ह अलल खुफ़ैन पढ़ते हैं तो इसको आप मफ़ूल भी बना देंगे इक़रा फ़ेल का, इक़रा फ़ेल अम्र सिग़ा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इसमें अंता की ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, जिसमें अन ज़मीर ता अलामत ख़िताब, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। आगे फरमा रहे हैं सह्हल मस्हु अलल खुफ़ैन फ़िल हदसिल असग़री लिन्निसाइ वर्रिजालि वलौ काना मिन शैइन सख़ीनिन गैरिल जिल्दि सवाउन काना लहुमा नअलुम मिन जिल्दिन औ ला। कह रहे हैं मौज़ों पर मसह सही होता है, यानी जाज़ा जायज़ होगा, मौज़ों पर मसा जायज़ होगा। फ़िल हदसिल असग़र, हदस असग़र में, लिर्रिजालि वन्निसाए मर्द और औरत दोनों के लिए। तो मर्द और औरत दोनों के लिए हदस असग़र में दोनों मौज़ों पर मसह करना जायज़ है, दुरुस्त है, सही है। वलौ काना मिन शैइन सख़ीनिन गैरिल जिल्द, अगरचे वो दोनों कौन जो मौज़े हैं खुफ़ैन जो हैं, वलौ काना मिन शैइन सख़ीनिन गैरिल जिल्द, अगरचे वो दोनों किसी सख्त चीज़ के हों, गैरिल जिल्द चमड़े के अलावा, यानी अगरचे वो चमड़े के ना हो जूते फिर भी उन पर मसह किया जा सकता है अगर चमड़े के अलावा हों। सवाउन काना लहुमा नअलुम मिन जिल्दिन औ ला, कह रहे बराबर है उन दोनों के लिए, बराबर है उन दोनों के लिए चमड़े का नाल हो या चमड़े का नाल ना हो। सबसे पहले यहाँ पर नाल समझे कि नाल किसे कहते हैं, चाहे उन दोनों के लिए, यानी उन खुफ़ैन के लिए, उन दोनों के लिए चमड़े का नाल हो या ना हो। तो यहाँ पर नाल कह रहे हैं यहाँ पर औला, यानी चाहे उन दोनों के लिए कोई जिल्द हो ही ना हो, चाहे वो जिल्द के हों, चाहे जिल्द हो ही ना, यानी चमड़े के हों या चमड़े के ना हों। तो यहाँ पर नीचे हाशिया में मुनअल की बहस दे रहे हैं। मिन शैइन सख़ीनिन में आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐ यजूज़ुल मस्हु अलल जौरब इज़ा काना मुनअलन औ मुजल्लदन औ सक़ीनन। और आगे मुजल्लद की तारीफ़ बताने कि वल मुजल्लदु हुवल्लज़ी वदअल जल्दु अला अलाहु व अस्फलिही वल मुनअलु हुवल्लज़ी वदअल जिल्द अला अस्फलिही कन्नाअलि लिल क़दम। यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मुजल्लद उसे कहा जाता है जिसके ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर चमड़ा रखा हुआ हो, यानी ऊपरी हिस्से पर भी चमड़ा लगा हुआ हो और नीचे हिस्से पर भी चमड़ा लगा हुआ हो। और मुनअल उसे कहा जाता है जिसके सिर्फ
निचले हिस्से पर हाँ ठीक है, जिसके सिर्फ निचले हिस्से पर चमड़ा लगा हुआ। वल्लज़ी वज़अल जिल्दा या वज़अल जिल्दु अला अस्फलिही, जिसके नीचे हिस्से पर जो है चमड़ा लगा हुआ हो, ऊपरी हिस्से पर ना हो। ठीक है। और तो उन्होंने जो यहाँ पर बयान फरमाया है कि वो दोनों चाहें चमड़े के जूते हों या चमड़े के ना हों, तो फिर भी उन दोनों पर मसा जायज़ है, दुरुस्त है। तरकीब इसकी होगी सहा, जब सहो का माना होता है सही होना, यहाँ जाज़ा लिखा यानी जाज़ा के माना में। सहा ये फ़ेल मादी मारूफ सिगा वाहिद मुदक्कर गायब। अलमस्ह ये मस्दर है जो बनेगा सहा का फ़ाइल। अला हर्फ जार अलखुफ़ैनी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़रफ़ लग अव्वल हुआ अलमस्ह मस्दर का। फ़ी हर्फ जार अलहदसी मौसूफ़ अलअसग़री सिफ़त, क्योंकि दोनों मुअर्रब बिल्लाम हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, और इसी तरीक़े से जो है दोनों मरफ़ूअ हैं, दोनों मारिफ़ा हैं। तो अलहदसी मौसूफ़ अलअसग़री सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर फ़ी जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़रफ़ लग सानी हो गया ये इसी अलमस्ह मस्दर का। लाम हर्फ जार अर्रिजाल ये रजुलन का की जमा है, और निसा ये जो है इमरातुन की जमा के तौर पर आता है। तो निसा उसके लफ्ज़ से नहीं है, उसके लफ्ज़ के गैर से है ये, बमाना औरतें। तो लाम हर्फ जार अर्रिजाल मातूफ़ अलैह वाव हर्फियत अन्निसाए मातूफ़, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़रफ़ लग सानी हुआ अलमस्ह मस्दर का। अलमस्ह मस्दर अपने तीनों मुतअल्लिक़ से मिलकर ये हो जाएगा सहा का फ़ाइल। सहा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा मिसले जज़ा, क्योंकि आगे वलौ काना आ रहा है, और हमने आपको बताया था जिस लव के साथ वाव लग कर आता है वो लव वसलिया कहलाता है, और वहाँ पर अगरचे का माना किया जाता है। तो हमने तर्जुमा करते हुए क्या कहा कि अब मर्द और औरत दोनों के लिए हदसे असग़र में दोनों मोज़ों पर मसा करना जायज़ है, दुरुस्त है, अगरचे वो दोनों मोज़े किसी चमड़े के अलावा किसी सख्त चीज़ के हों। बराबर है कि वो दोनों उन दोनों के लिए चमड़े का नाल हो या ना हो, यानी नीचे जो है उसके चमड़ा लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, बराबर है। तो ये मिसले जज़ा हो गया। और आगे इसकी शर्त क्या है, वलौ काना, तो वाव ये एतराज़िया, लव ये हरफ शर्त है, काना फ़ेल नाक़िस है, सेगा तस्निया है, और इसमें अलिफ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल बारिज़ उसका इस्म है। मिन हर्फ जार शैइन मौसूफ़, और सखीनिन ये सिफ़त अव्वल इसी शैइन की, क्योंकि जब आपने तर्जुमा किया तो क्या कहा, ऐसी चीज़ से हों जो मोटी हो, गैरिल जिल्द, जिल्द के अलावा हो, चमड़े के अलावा हो। तो शैइन मौसूफ़ सखीनिन सिफ़त अव्वल, गैर मुदाफ़ अल जिल्द मुदाफ़िल। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि जब गैरे की इजाफ़त आपने मारिफ़ा की तरफ कर दी है तो आप इसे नकरा की सिफ़त क्यों बना रहे हैं, शैइन तो नकरा है, आप जैसा मौसूफ़ होता है इसी सिफ़त लाई जाती है। तो हम कहेंगे कि गैर अगरचे मारिफ़ा की तरफ मुदाफ़ भी हो जाए फिर भी वो नकरा ही रहता है, मारिफ़ा नहीं बनता है। लिहाज़ा गैर मुदाफ़ अल जिल्द मुदाफ़िल, मुदाफ़िल से मिलकर ये दूसरी सिफ़त है शैइन की। शैइन मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़तों से मिलकर ये मिन जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़रफ़ मुस्तक़र हो जाएगा साबितैने के, क्योंकि जो काना का इस्म है, ये जो काना फ़ेल लाया गया यहाँ पर तस्निया है, तो इसका इस्म जब तस्निया है तो इसकी ख़बर भी तस्निया होगी। तो साबितैने निकालेंगे, साबितैने इसमें फ़ाइल सेगा तस्निया मुज़क्कर, इसमें हुमा के ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर काना की ख़बर, काना फ़ेल नाक़िस अपनी इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त, शर्त अपनी मिसले जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। आगे है सवाउन काना लहुमा नालुम मिन जिल्दिन औ ला। तो सवाउन की तरकीब कई तरह की गई है कि सवाउन को मुब्तदा भी बनाया गया है, सवाउन को ख़बर भी बना सकते हैं। तो अगर जैसे कि कुरान मुक़द्दस में आया हुआ है कि सूरतुल बक़रा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून, उन पर बराबर है आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान लाने वाले नहीं। तो वहाँ पर सवाउन को जो है अगर अलमुस्तवी के माना में आप लेते हैं तो वो माबाद जो उसका फ़ाइल बनेगा, और अगर आप उसे मुस्तवी के माना में नहीं लेते हैं बल्कि डायरेक्ट उसको कुछ बनाना चाहते हो तो वो ख़बर मुक़द्दम बन जाएगा, और माबाद जो इबारत मज़दर की तावील में होकर यानी सवाउन अलैहिम, अलैहिम इसी सवाउन के मुताल्लिक़ हो जाएगा। अअंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून ये पूरा जो है मज़दर की तावील में होकर मुब्तदा है मुअख्खर। तो अगर
सवाउन को आप यहाँ पर अलमुस्तवी की तावील में लेते हैं तो ऐसी सूरत में अलमुस्तवी ये मुअर्रब बिल्लाम होगा, मुब्तदा बनने की सलाहियत रखेगा, और माबाद जो काना लहुमा नालुम मिन जिल्दिन औला ये उसकी ख़बर बन जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि सवाउन को आप यूँ ही पढ़ें और सवाउन को ख़बर मुक़द्दम बना दें, और काना लहुमा नालुम मिन जिल्दिन औला इसको मस्दर की तावील में कर मुफ़रद की तावील में करके इसको मुब्तदा मुअख्खर बना दें। और दूसरी तरकीब ये होती है कि मुब्तदा इसका महदूफ निकाला जाता है अल अमरान सवाउन, यानी दोनों मामले एक जैसे हैं, यानी चाहे नाल हो या नाल ना हो, चमड़े के नाल हो चाहे ना हो, दोनों सूरतों में ये मसला है। तो अल अमरान सवाउन दोनों मामले दोनों अम्र बराबर हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अल अमरान मुब्तदा महदूफ मानकर और सवाउन को उसकी ख़बर बना दें, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। चाहें तो आप सवाउन को कहें ख़बर मुक़द्दम काना फ़ेल नाक़िस ला मर्फ़ जार हुमा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, हुमा ज़मीर ये मजरूर है, जार मजरूर से मिलकर ज़रफ़ मुस्तक़र हो जाएगा ये साबितन के, क्योंकि काना की ख़बर मंसूब होती है। साबितन इसमें फ़ाइल सिग़ा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर ये बन जाएगी काना की ख़बर। नालुन मौसूफ़ नालुम मिन जिल्दिन, तो नालुन ये बनेगा मौसूफ़, क्योंकि कायदा हमने बयान किया कि नकरा के बाद जब जार मजरूर आता है तो नकरा को मौसूफ़ और जार मजरूर को उसकी सिफ़त बनाते हैं। लिहाजा नालुन ये मौसूफ़ मिन हर्फ़ जार जिल्दिन ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह, यानी वो जिल्द के हों औ ला जिल्दुन या जिल्द ना हो, ठीक है, या यहाँ पर ये लिखा है औला जिल्दा बिही मा असन, या उन दोनों में कोई जिल्द है हो ही ना। तो ऐसी सूरत में या ला जिल्दुन सिर्फ आप निकाल सकते हैं, तो औ हरफियत हो जाएगा और ला ये जो है नाफिया होगा और जिल्दुन ये मातूफ़ हो जाएगा पहले जिल्द पर। अब मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मिन जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़रफ़ मुस्तक़र हो जाएगा साबितुन के, क्योंकि जैसा मौसूफ़ होगा इसी सिफ़त होगी। मौसूफ़ मारिफ़ा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा, मौसूफ़ नकरा तो सिफ़त भी नकरा, इसी तरीके से मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ़ मरफ़ू है तो सिफ़त भी मरफ़ू, तो जैसा मौसूफ़ होगा इसी सिफ़त होगी। तो नालुन यहाँ पर मरफ़ू है, मुज़क्कर है, नकरा है, इसी वजह से इसकी सिफ़त वही से निकाली जाएगी। तो निकालेंगे साबितुन। साबितुन इसमें फ़ाइल सिग़ा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर नालुन मौसूफ़ के सिबत मौसूफ़ सिबत से मिलकर काना का इसमें मुअख्खर, काना अपने ख़बर मुक़द्दम और इसमें मुअख्खर से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर, चाहे तो आप मुफ़रद की तावील में करके इसको मुब्तदाए मुअख्खर बना दें और सवाउन को ख़बर मुक़द्दम, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। चाहे तो अलमुस्तवी की तावील में इसको लें और ये इसको मुब्तदा, और काना लहुमा नालुम मिन जिल्दिन औला इसको बना दें ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। दो तरह तरकीब हुई आपके सामने हमने पेश कर दी। शुरूतो जवाज़िही यानी खुफ़ैन पर मसा करने के जायज़ होने के शराइत, तो यहाँ पर उसके शराइत ज़िक्र कर रहे हैं कि मोज़े पर मसह करने के शराइत क्या क्या हैं। तो शुरूत ये शर्तुन की जमा है और जवाज़ ये जायज़ की जमा है। तो यहाँ पर शुरूत ये बनेगा मुदाफ़, जवाज़ हमने कायदा बताया था कि आखिर में एक ज़मीर आ जाए उससे पहले जितने भी इस्म आ जाते हैं नकरा सबको मुदाफ़ इलैह करार देते हैं। तो शुरूत मुदाफ़ और जवाज़ मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, और इसम के साथ जो ज़मीर लग कर आती है मजरूर मुत्तसिल कहलाती है। ज़मीर जो है वो मुदाफ़ इलैह बनती है हमेशा और वो मजरूर मुत्तसिल होती है। तो शुरूत मुदाफ़ जवाज़ मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह हुआ शुरूत मुदाफ़ का, शुरूत मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर मुब्तदा महदूफ़ हाज़िही की, जिसमें हा बराए तंबीह ज़िही इसमें इशारा ये मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, यानी ये उसके जायज़ होने की शर्तें हैं। फरमा रहे वयुश्तरतु लिजवाज़िल मस्ह अलल खुफ़ैन सबअतु शराइता, वयुश्तरतु लिजवाज़िल मस्ह अलल खुफ़ैन सबअतु शराइता, अल अव्वलु लुब्सुहुमा बअदा ग़स्लिर रिजलैन वलौ क़ब्ला कमालिल उदूइ इज़ा अतम्महु क़ब्ला हुसूल नाक़िज़िल लिल उदूइ, वस्सानी सत्रुहुमा लिल कअबैन, वस्सालिसु इम्कानु मुताबाअतिल मश्य फ़ीहिमा फ़ला यजूज़ु अला खुफ़्फ़िन मिन ज़ुजाजिन औ खशबिन औ हदीदिन, वर्राबिउ खुलुक़्क़ु कुल्लिम मिनहुमा अन खर्क़ क़द्रे सलास असाबिअ मिन असग़र असाबिअल क़दम, वल्खामिसु इस्तिमसाकुहुमा अला रिजलैन मिन गैरि शद्दिन, वस्सादिसु मनअहुमा
मनउहुमा उसूलल माई इलल जसद वस्साबिउ अन यबqa मिन मुक़द्दमिल क़दमी क़द्रु सलासी असाबिअ मिन असग़रि असाबिइल यद फ़लौ काना फ़ाक़िदम मुक़द्दमा क़दमिही ला यमसहु अला खुफ़्फ़िही वलौ काना अक़बुल क़दम मौजूदन वयमसहुल मुक़ीमु यौमन व लैलतन वल मुसाफ़िरु सलासता अय्यामिन बिलयालिहा व इब्तिदाउल मुद्दत मिन वक़्तिल हदस बअद लुब्सिल खुफ़्फ़ैनि। तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ तक हम तर्जुमा तरकीब करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। वयुश्तरतु लिजवाज़िल मस्ह अलल खुफ़्फ़ैन सबअतु शराइत, और खुफ़्फ़ैन पर दोनों मौज़ों पर मसाह के जायज़ होने के लिए 7 चीज़ें शर्त रखी गई हैं या 7 चीज़ें शर्त करार दी गई हैं। युश्तरतु ये जो है फ़िल मजहूल है। युश्तरतु लिजवाज़िल मस्ह अलल खुफ़्फ़ैन सबअतु शराइत कि खुफ़्फ़ैन पर मसाह के जायज़ होने के लिए 7 शर्तें या 7 चीज़ें शर्त बताई गई हैं। तो तरकीब इसकी आसान है। इश्तराता यश्तरी तो इश्तरातन बाबी इफ्तिआल है, शर्तुल माद्दा है, बड़ी शीन रा और ता है। तो युश्तरतु ये वाव इस्तिनाफ़िया हो जाएगा। युश्तरतु फ़िल मुदारे मजहूल सेगा वाहिद मुदक्कर गायब। लाम हर्फ जार जवाज़ पहला नकरा दूसरा मारिफा मुदाफ़ इलैह। लाम हर्फ जार जवाज़ जो है ये मुदाफ़, अल मस्ह ये मसदर है, मसह यमसु बाब फ़तह यफ्तहु का। अला हर्फ जार अल खुफ़्फ़ैन खुफ़्फ़ुन का तस्निया है, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतल्लिक़ हो गया अल मस्ह के। अल मस्ह मसदर अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर मुदाफ़ इलैह हुआ जवाज़ मुदाफ़ का। जवाज़ मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हो जाएगा ये युश्तरतु फ़िल मजहूल के। सबअतु ये मुमय्यज़ मुदाफ़, शराइत तमयीज़ मुदाफ़ इलैह। चूँकि शराइत जो है ये मसाजिद के वज़न पर गैर मुनसरिफ़ है, 2 सबब के कायम मकाम है, जमा मुंतहल जुमू है, शर्तुन की जमा है, इसी वजह से इस पर हालांकि ये मुदाफ़ इलैह और आपने मुदाफ़ इलैह के बारे में कायदा पढ़ा होगा कि मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर बाशद, कि मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो यहाँ पर इसको जो इराब दिया गया है वो गैर मुनसरिफ़ का इराब दिया गया। हालत रफ़ा में क्या होता है, ज़म्मा के साथ, और हालत नस्ब व जर में फ़तहा के साथ। तो यहाँ पर इसको हालत जर में फ़तहा दिया गया, ये मजरूर है। लफ्ज़न तो ये जो है दिख रहा है मंसूब, महल्लन ये मजरूर है। तो शराइत गैर मुनसरिफ़ होने की बुनियाद पर मफ्तू है। तो मुदाफ़ जो है सबअतु मुमय्यज़ मुदाफ़ और शराइत तमयीज़ मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये नाइब फ़ाइल हो गया। युश्तरतु फ़िल मजहूल का, युश्तरतु फ़िल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होगा। तो और आगे बयान फरमाने 7 शर्तें बयान करेंगे। अल अव्वलु लुब्सुहुमा बादा ग़स्लिर रिजलैन वलौ क़ब्ला कमालिल उज़ूइ इज़ा अतम्महु क़ब्ला हुसूल नाक़िज़िल लिल उज़ूइ। तो पहली शर्त बयान की जा रही है अशर्तुल अव्वल। पहली शर्त क्या है, लुब्सुहुमा उन दोनों का पहनना, यानी किसका, खुफ़्फ़ैन का, दोनों मौज़ों का पहनना, उन दोनों का पहनना बादा ग़स्लिर रिजलैन दोनों पैरों को धुलने के बाद, दोनों पैरों को धुलने के बाद उन दोनों मौज़ों का पहनना, ये शर्त है। यानी दोनों पैर अगर धुले होंगे तभी आप मोज़े पर मसा कर सकते हैं, अगर दोनों पैर धुले नहीं हैं पहले से तो मसा नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं वलौ क़ब्ला कमालिल वुज़ू, अगरचे ये पैरों का जो धुलना है वज़ू के मुकम्मल होने से पहले हो, यानी आप वज़ू करने के लिए गए तो आपने पहले पैर धुल लिया और मुकम्मल पूरे आज़ा आपने धुले नहीं, जैसा कि वज़ू किया जाता है कि चेहरा धुला जाए, हाथ धुला जाए, मस्ह किया जाए, तो ये पूरा काम आपने नहीं किया, बल्कि आप गए और पैर धुल लिया और पैर धुलने के बाद आपने मोज़े को पहन लिया। तो अब आपने मोज़े को जो पहन लिया है तो ये आपका इस पर मसाह करना दुरुस्त है, जायज़ है। वही आगे बयान फरमाया वलौ क़ब्ला कमालिल वुज़ू, अगरचे वज़ू को मुकम्मल करने से पहले ही उन दोनों मोज़ों को पहन लिया गया हो, यानी वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ हो, सिर्फ पैर धुला और मोज़े को पहन लिया। और आगे कहने इज़ा अतम्महु क़ब्ला हुसूल नाक़िज़िन लिल वुज़ू, जबकि उसने उसको मुकम्मल कर लिया हो, किसको, वज़ू को, यानी पहले उसने पैर धुला था और पैर धुलने के बाद मोज़े को पहन लिया था। अब ये कह रहे हैं इज़ा अतम्महु, ये उस सूरत में है कि जो है मोज़े पर मसा करेगा जबकि वो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ के हासिल होने से पहले वज़ू को पूरा कर ले।
यानी दोनों पैरों को धुल लिया था, अब हदस बीच में लाहिक ना हुआ हो, यानी अगर पहनने के बाद दोनों पैर धुला, अब दोनों पैर धुलने के बाद मोज़ा पहन लिया, अब मोज़ा पहनने के बाद थोड़ी देर बाद हदस लाहिक हो गया, यानी वज़ू मुकम्मल नहीं बना पाया था और ये हदस लाहिक हो गया, तो ऐसी सूरत में वो मौज़ों पर मसा नहीं कर सकता है। उसकी सूरत ये है कि मौज़ों पर मसा तभी करेगा जबकि वो पैर धुलने के बाद वज़ू बनाने से पहले, मुकम्मल वज़ू करने से पहले कोई हदस लाहिक ना होगा। मिसाल इसकी मैं समझा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैंने 10 बजे जो है अपना पैर धुला और धुलने के बाद मैंने मोज़ा पहन लिया, खुफ़ैन पहन लिए। अब मैंने मुकम्मल वज़ू नहीं किया था, सिर्फ़ अपने पैर धुले थे। अब अगर 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मैं वज़ू कर लेता हूँ, मुकम्मल वज़ू में कर लेता हूँ, मैंने पैर धुल लिया था, अब मुकम्मल में वज़ू कर लेता हूँ, तो ऐसी सूरत में मैं जो है इस पर मसा कर सकता हूँ। अगर इतने बीच में मैंने पैर धुलने के बाद और वज़ू नहीं किया और वज़ू करने से पहले मुझे हदस लाहिक हो गया, तो ऐसी सूरत में उस मोज़े पर मसा नहीं किया जाएगा। यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये मसला है। कह रहे हैं कि अल अव्वलु लुब्सुहुमा बादा गस्ल रिजलैन, कि पहली शर्त ये है दोनों पैरों को धुलने के बाद उन दोनों मोज़ों का पहनना, वलो क़ब्ला कमालिल वज़ू, अगरचे वो पहनना, ठीक है, अगरचे वो पहनना क्या हो, वज़ू के मुकम्मल होने से पहले हो, यानी सिर्फ अपने दोनों पैर धुलकर आप मोज़ा पहन ले। इज़ा अतम्महु क़ब्ला हुसूल नाक़िज़िल लिल वज़ू, जबकि उसने वज़ू को मुकम्मल कर लिया हो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ के हासिल होने से पहले, यानी जूता आपने मोज़ा पहन लिया था और अब आपको हदस लायक नहीं हुआ, उससे पहले आपने वज़ू कर लिया था। तरकीब यहाँ पर होगी अल अव्वलो, ये मुब्तदा बनेगा, या आप चाहें तो इसे सिफ़त बना दें, मौसूफ़ मुक़द्दर अशर्तुल अव्वल, तो अशर्त मौसूफ़, अल अव्वलो सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुब्तदा। लुब्स ये मस्दर है, लबिसा यलबसु, बाब समिअ यस्मअु आता है, तो लबिसा ये फ़ेल मादी, ये मस्दर हो जाएगा, लुब्स ये मस्दर होगा, तो लुब्स ये मुदाफ़ और हुमा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़, वही कायदा कि इसम के साथ जो ज़मीर लग कर आती है मजरूर मुत्तसिल कहलाती है, इस मुदाफ़ बनता ज़मीर मुदाफ़ इलैह बनती है, और बादा मुदाफ़, और ये मफ़ूल फ़ी बनेगा। पहला वही कायदा है कि पहला नकरा दूसरा मारिफ़ा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, तो गस्ल रिजलैन में वो कायदा जारी हो रहा है, देख लें आप। बादा मुदाफ़ गस्ल मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, अर्रिजलैन रिजलुन का तस्निया है, बमाना पैर, ये मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह होगा, बादा मुदाफ़ का, बादा मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हो गया, इसी लुब्स मस्दर का। लुब्स मस्दर मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह और दोनों और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर ये हो जाएगा अल अव्वलो, मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा मिसले जज़ा, यानी पहली शर्त है दोनों पैरों को धुलने के बाद उन दोनों मोज़ों का पहनना, अगरचे वज़ू के मुकम्मल होने से पहले हो। तो ये आप बना सकते हैं इसको मिसले जज़ा, और चाहें तो आप जज़ा यहाँ पर महदूब भी मान सकते हैं, कोई भी चीज़ जो उसके मुताबिक हो। तो वाओ एतराज़िया लव हर्फ़ शर्त, हमने बताया था कि जब लव के बाद कोई मंसूब इसम आपको नज़र आए, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि वहाँ पर आप जो है काना फ़ेल मुक़द्दर मानेंगे। जैसे बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तो वलौ आया मतलब क्या, वलौ काना आयतन, तो काना फ़ेल मुक़द्दर मानते हैं। तो लव ये हर्फ़ शर्त क़ब्ला मुदाफ़ कमाल मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, वही कायदा यहाँ भी जारी हो रहा है मारिफ़ा नकरा वाला। तो क़ब्ला मुदाफ़ कमाल मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, अल वज़ू मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह हो गया, ये क़ब्ला मुदाफ़ का। क़ब्ला मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हो जाएगा साबितन का, किसका, साबितन का। साबितन इसमें फ़ाइल सिगा वाहिद मुज़क्कर इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर ये ख़बर हो जाएगी उसी काना फ़ेल मुक़द्दर की। काना फ़ेल नाक़िस इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका इस्म हो गया। आगे इज़ा अतम्महु क़ब्ला हुसूल नाक़िज़िल लिल वज़ू, तो जब इज़ा के बाद एक जुमला आता है तो इसे मुदाफ़ करार देते हैं, माबाद जो जुमला होता है मुदाफ़ इलैह बनता है और ये मफ़ऊल फ़ी बन जाता है। तो इज़ा ये जो है मुदाफ़, अतम्मा युतिम्मु इत्माम, ठीक है, अतममा युतमिमु इत्माम ये असल में था, तो ये अतम्मा बनाया गया, इदगाम कर दिया गया बाबी फ़ाल से,
तो अतम्मा फ़ेल मादी मारूफ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, और हु ज़मीर जो ये मंसूब मुत्तसिल ये लौटेगी वज़ू की तरफ, यानी जब उसने वज़ू को मुकम्मल कर लिया हो, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ के हासिल होने से पहले। तो क़ब्ला मुदाफ़ हुसूल मुदाफ़ इलैहि मुदाफ़ नाक़िज़िन ये इसमें फ़ाइल से नक़ज़ यनक़ुज़ु बाब नस्र से सलासी मजद्दत नक़्तुल माद्दा नून क़ाफ़ दाद। तो नाक़िज़िन ये इसमें फ़ाइल से वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, अल और लाम हर्फ जार अल उदू मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हो गया नाक़िज़ के। नाक़िज़ इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर हुसूल का मुदाफ़ इलैह, हुसूल मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुदाफ़ इलैह हो गया क़ब्ला का, क़ब्ला मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हो गया अतम्मा फ़ेल का। अब अतम्मा फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर इज़ा का मुदाफ़ इलैह, इज़ा मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हो जाएगा जो हमने लव के बाद काना फ़ेल मुक़द्दर माना है। तो काना फ़ेल नाक़िस अपने इस्म और ख़बर और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। आगे फरमा रहे हैं वसानी सत्रुहुमा लिल काबैन, और दूसरी शर्त है उन दोनों का यानी मोज़ों का ढकना, लिल काबैन तो दोनों मोज़े जो हों ये काबैन को ढके हुए हों, ठीक है, टखनों को ये ढके हुए हों। तो उभरी हड्डी जिसे कहते हैं, तो वो उभरी हुई हड्डी अल अज़मुन नाती जिसे कहा जाता है, वो उसको जो है वो लोग घेरे हुए हों और वो दिखे ना बल्कि वो दोनों छुपे हुए हों। तो इसकी तरकीब आसान है, वह इस्तिनाफिया करार दे दें या माक़बल पर अत्फ़ दे दें। असानी जो है ये बन जाएगा सिफ़त मौसूफ़ मुक़द्दर अशर्तों की, शर्त मौसूफ़ ने सिफ़त से मिलकर मुब्तदा, सत्र ये मस्दर मुदाफ़ है और हुमा के ज़मीर ये खुफ़ैन की तरफ लौट रही है, ये मुदाफ़ इलैह, लाम हर्फ़ जार अल काबैनी मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हो गया सत्र मस्दर के, सत्र मस्दर मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह और मुतअल्लिक़ से मिलकर ये ख़बर है, असानी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ।